आज हम प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला का भाग 2 पढ़ेंगे। विवाह का विलाप और अनाथों का रोना सुनाकर हम पाठकों का दिल ना दुखाएंगे। जिसके ऊपर पड़ती है वह रोता है, विलाप करता है, पछाड़े खाता है। यह कोई नई बात नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो कल्याणी की उस घोर मानसिकता और उसकी यातना का अनुमान लगा सकते हैं जो उसे इस विचार से हो रही थी कि मैं ही अपने प्राणाधार की घातिका हूं। वह वाक्य जो क्रोध के आवेश में उसके असंयत मुख से निकले थे, अब उसके हृदय को बाणों की तरह भेद रहे थे। अगर पति ने उसकी गोद में कराह कराह कर प्राण दिए होते तो उसे संतोष होता कि मैं उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर सकी। शोकाकुल हृदय को इससे ज्यादा सांत्वना और किस बात की हो सकती थी। उसे इस विचार से कितना संतोष होता कि मेरे स्वामी मुझसे प्रसन्न गए। अंतिम समय तक उनके हृदय में मेरा प्रेम बना रहा। कल्याणी को यह संतोष न था। वह सोचती थी, हाँ, मेरी 25 बरस की तपस्या निष्फल हो गई। मैं अंत समय अपने प्राण पति के प्रेम से वंचित हो गई। अगर मैंने उन्हें ऐसे कठोर शब्द ना कहे होते तो वह कदापि रात को घर से बाहर ना जाते। न जाने उनके मन में क्या क्या विचार आए हों। उनके मनोभावों की कल्पना करके और अपने अपराध को बढ़ा बढ़ा कर वह आठों पहर कुढ़ती रहती थी। जिन बच्चों पर वह प्राण देती थी अब उनकी सूरत से चिढ़ती थी। इन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से रार मोल लेनी पड़ी। यही मेरे शत्रु हैं। जहां आठों पहर कचहरी सी लगी रहती थी वहां अब खाक उड़ती है। वह मेला ही उठ गया। जब खिलाने वाला ही ना रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सभी भांजे भतीजे विदा हो गए। जिनका दावा था कि हम पानी की जगह खून बहाने वालों में हैं, वे ऐसे सरपट भागे कि पीछे फिरकर भी ना देखे। दुनिया ही दूसरी हो गई। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था उनके चेहरे पर अब मक्खियां भिनभिनाती थी। न जाने वह कांति कहाँ चली गई। शोक का आवेग कम हुआ तो निर्मला के विवाह की समस्या उपस्थित हुई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए, लेकिन कल्याणी ने कहा, इतनी तैयारियों के बाद यदि विवाह को रोक देने से सब किया धरा मिट्टी में मिल जाया तो इससे अच्छा अभी विवाह कर दिया जाए। दूसरे साल फिर यही तैयारियां करनी पड़ेगी, जिसकी कोई आशा नहीं। विवाह कर ही देना अच्छा है। कुछ लेना देना तो है ही नहीं। बारातियों की सेवा सत्कार का काफी सामान हो चुका है। विलंब करने में हानि ही हानि है। अतएव महाशय भालचंद्र को शोक सूचना के साथ यह संदेश भी भेज दिया गया कि कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस अनाथिनी पर दया कीजिए और डूबती हुई नाव को पार लगाइए। स्वामी जी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थी, किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाज आपके हाथ है। कन्या आपकी हो चुकी। मैं लोगों के सेवा सत्कार करने को अपना सौभाग्य समझती हूँ, लेकिन यदि इसमें कुछ कमी हो, कुछ त्रुटि पड़े तो मेरी दशा का विचार करके क्षमा कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप इस अनाथिनी की निंदा ना होने देंगे। आदि। कल्याणी ने यह पत्र डाक से ना भेजा, बल्कि पुरोहित से कहा, आपको कष्ट तो होगा पर आप स्वयं जाकर यह पत्र दीजिए और मेरी ओर से बहुत विनय के साथ कहिएगा कि जितने कम आदमी आए उतना ही अच्छा। यहाँ कोई प्रबंध करने वाला नहीं है। पुरोहित मोटेराम यह संदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहुंचे। संध्या का समय था। बाबू भालचंद्र दीवान खाने के सामने आराम कुर्सी पर नंग धड़ंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही स्थूल ऊंचे कद के आदमी थे। ऐसा मालूम होता था कि काला देव है या कोई हबसी अफ्रीकी से पकड़कर आया है। सिर से पैर तक एक ही रंग था, काला। चेहरा इतना स्याह था कि मालूम ही ना होता था
कि माथे का अंत कहाँ है, सिर का आरंभ कहाँ है। बस कोयले की एक सजीव मूर्ति थी। आपको गर्मी बहुत सताती थी। 2 आदमी खड़े पंखा झल रहे थे, उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। आप आबकारी के विभाग में एक ऊंचे ओहदे पर थे। 500 रुपये वेतन मिलता था। ठेकेदारों से खूब रिश्वत लेते थे। ठेकेदार शराब के नाम पानी बेचें, 24 घंटे दुकान खुली रखें। आपको केवल खुश रखना काफ़ी था। सारा कानून आपकी खुशी थी। इतनी भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में लोग उन्हें देखकर सहसा चौंक पड़ते थे। बालक और स्त्रियां ही नहीं, पुरुष तक सहम जाते थे। चांदनी रात इसलिए कहा कि अंधेरी रात में तो कोई भी नहीं देख सकता था। श्यामलता अंधकार में विलीन हो जाती थी। केवल आंखों का रंग लाल था। जैसे पक्का मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है, वैसे ही आप भी 5 बार शराब पीते थे। मुफ्त की शराब तो काजी को हलाल है, फिर आप तो शराब के अफसर ही थे। जितनी चाहे पिए, कोई हाथ पकड़ने वाला ना था। जब प्यास लगी शराब पी लेते। जैसे कुछ रंगों में परस्पर सहानुभूति है, उसी तरह कुछ रंगों में परस्पर विरोध है। लालिमा के संयोग से कालिमा और भी भयंकर हो जाती थी। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी उठाकर कहा, अखा आप हैं? आइए आइए, धन्य भाग। अरे कोई है? कहाँ चले गए सब के सब? झगड़ू, गुरदीन, छकौड़ी, भवानी, राम गुलाम कोई है? क्या सबके सब मर गए? चलो राम गुलाम, भवानी, छकौड़ी, गुरदीन, झगड़ू, कोई नहीं बोलता, सब मर गए। दर्जन भर आदमी हैं, पर मौके पर एक की भी सूरत नहीं नजर आती। ना जाने सब कहाँ गायब हो जाते हैं। आपके वास्ते कुर्सी लाओ। बाबू साहब ने ये 5 नाम कई बार दोहराए, लेकिन यह ना हुआ कि पंखा झलने वाले दोनों आदमियों में से किसी को कुर्सी लाने के लिए भेज दे। 3-4 मिनट के बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आकर बोला, सरकार, इतना की नौकरी हमार कीन ना हुई। कहाँ तक उधार बाड़ी ले ले, खाई मांगत मांगत थेर हो जाए। भाल, बको मत, जाकर कुर्सी लाओ। जब कोई काम करने की कहा तो रोने लगता है। कहिए पंडित जी, वहां सब कुशल है? मोटा राम, क्या कुशल कहूँ बाबूजी, अब कुशल कहाँ, सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार ने एक टूटा हुआ चीड़ का संदूक लाकर रख दिया और बोला, कुर्सी मेज हमारे उठाए नहीं उठत है। पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उसी पर बैठे कि कहीं टूट ना जाए, और कल्याणी का पत्र बाबू साहब के हाथ में रख दिए। भाल, अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा? इससे बड़ी और कौन विपत्ति पड़ेगी? बाबू उदय भानुलाल से हमारी पुरानी दोस्ती थी। आदमी नहीं, हीरा था, हीरा। क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। आंखें पोंछकर मेरा तो जैसा दाहिना हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए, जब से यह खबर सुनी है, आंखों में अंधेरा सा छा गया है। खाने बैठता हूं तो कौर मुंह में नहीं जाता। उनकी सूरत आंखों के सामने खड़ी रहती है। मुंह जूठा करके उठ जाता हूं। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता है। आदमी नहीं, हीरा था। मोटा राम, सरकार, नगर में अब ऐसा कोई रईस नहीं रहा। भाल, मैं खूब जानता हूं पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं। ऐसा आदमी 1,00,000-2 लाख में एक होता है। जितना मैं उनको मानता था, उतना दूसरा नहीं जान सकता। 2 ही 3 बार की मुलाकात में उनका भक्त हो गया, और मरने दम तक रहूंगा। आप समधिन साहिब से कह दीजिएगा, मुझे दिली रंज है। मोटा राम, आपसे ऐसी ही आशा थी। आप जैसे सज्जन के दर्शन दुर्लभ हैं। नहीं तो आज कौन बिना दहेज के पुत्र का विवाह करता है। भाल, महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती। उनसे संबंध हो जाना ही लाख रुपए के बराबर है। मैं इसी को अपना अहोभाग्य समझता हूँ। हाँ, कितना उदार आत्मा था।
रुपए को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं, तिनके के बराबर भी परवाह नहीं की। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस चले तो दहेज देने वालों और दहेज देने वालों को गोली मार दूं। हाँ साहब, साफ गोली मार दूं, फिर चाहे फांसी हो चाहे जो। आप लड़के का विवाह करते हैं कि उसे बेचते हैं? अगर आपको लड़के की शादी में दिल खोल कर खर्चा करना है या उसको खर्चा करने का अरमान है तो शौक से खर्च कीजिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर। यह क्या कि कन्या के पिता का गला घोट दो? नीचता है, घोर नीचता। मेरा बस चले तो इन पाजियों को गोली मार दूं। मोटाराम: धन्य हो सरकार, धन्य हो। भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है, यह धर्म का प्रताप है। मालकिन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त वही रहे और उन्होंने सारी बातें पत्र में लिख दी हैं। बस अब आप ही उबारे तो हम उबर सकते हैं। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन आएंगे उनकी सेवा सत्कार हम करेंगे ही, लेकिन परिस्थिति अब बहुत बदल गई है। सरकार कोई करने धरने वाला नहीं है। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर बट्टा न लगे। भालचंद्र 1 मिनट तक आंखें बंद किए हुए बैठे रहे, फिर एक लंबी सांस खींचकर बोले, ईश्वर को जो मंजूर ही ना था कि वह लक्ष्मी मेरे घर आती, नहीं तो क्या ही वज्र गिरता। सारे मंसूबे खाक में मिल गए। फूला ना समाता था कि वह शुभ अवसर निकट आ रहा है, पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ और षड्यंत्र रचा जा रहा है। मरने वाले की याद ही रुलाने के लिए काफी है। उसे देखकर तो जख्म और भी हरा हो जाएगा। उस दशा में न जाने क्या कर बैठूं। इसे गुड़ समझिए चाहे दोष, कि जिससे एक बार मेरी घनिष्ठता हो गई फिर उसकी याद चित्त से नहीं उबरती। अभी तो खैर इतना ही है कि उनकी सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है, लेकिन यदि वह कन्या घर में आ गई तब मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। सच मानिए, रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएंगी। जानता हूँ रोना धोना व्यर्थ है। जो मर गया वह लौट कर नहीं आ सकता। सब्र करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, लेकिन दिल मजबूर है। उस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। मोटाराम: ऐसा ना कहिए सरकार, वकील साहब नहीं तो क्या, आप तो हैं। अब आप ही उसके पिता तुल्य हैं। वह अब वकील साहब की कन्या नहीं, आपकी कन्या है। आपके हृदय के भाव तो कोई जानता नहीं। लोग समझेंगे वकील साहब का देहांत हो जाने के कारण आप अपने वचन से फिर गए। इसमें आपकी बदनामी है। चित्त को समझाइए और हंसी खुशी कन्या का पाणी ग्रहण करा लीजिए। हाथी मरे तो 9 लाख का, लाख विपत्ति पड़ी है, लेकिन मालकिन वो तो आप लोगों की सेवा सत्कार करने में कोई बात ना उठा रहेंगी। बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोटाराम कोरे पोथी के ही पंडित नहीं, वरन व्यवहार नीति में भी चतुर हैं। बोले, पंडित जी, हलफ से कहता हूँ, मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं है। लेकिन जब ईश्वर को मंजूर नहीं है तो मेरा क्या बस है। वह मृत्यु एक प्रकार का अमंगल सूचना है जो विधाता की ओर से हमें मिली है। यह किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीति से कह रहा है कि यह विवाह मंगलमय न होगा। ऐसी दशा में आप ही सोचिए, यह संयोग कहाँ तक उचित है। आप तो विद्वान आदमी हैं। सोचिए, जिस काम का आरंभ ही अमंगल से हो उसका अंत मंगलमय कैसे हो सकता है। नहीं, जानबूझकर मक्खी नहीं निगली जाती। समधिन साहिब को समझा कर कह दीजिएगा कि मैं उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हूं, लेकिन इसका परिणाम अच्छा ना होगा। स्वार्थ के वश में होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। इस तर्क ने पंडित जी को निरुत्तर कर दिया। वादी ने यह तीर छोड़ा था जिसकी उनके पास कोई काट न थी। शत्रु ने उन्हें उन्हीं के हथियार से वार कर दिया और वह उसका प्रतिकार न कर सकते थे। वह अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को पुकारा। अरे, तुम सब फिर गायब हो गए। झगड़ू, छकौड़ी, भवानी, गुरुदीन, राम गुलाम,
एक भी नहीं बोलता, सबके सब मर गए। पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है। ना जाने इन सबों को कहाँ तक समझाया जाए, अक्ल छू तक नहीं गई है। देख रहे हैं, इनको समझ नहीं आता है कि एक महाशय दूर से थके मांदे चले आ रहे हैं, पर किसी को जरा भी परवाह नहीं। लाओ पानी वानी रखो, पंडित जी आपके लिए शरबत बनाऊं या फलाहारी मिठाई बनवा दूं। मोटे राम जी मिठाइयों के विषय में किसी तरह का बंधन न स्वीकार करते थे। उनका सिद्धांत था कि घृत से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत से उन्हें रुचि न थी। पानी से पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था। सकुचाते हुए बोले, शरबत पीने की मुझे आदत नहीं है, मिठाई खा लूंगा। भालचंद्र, फलाहारी ना? मोटे राम, इसका मुझे कोई विचार नहीं। भाल, है तो यही बात, छूत छात का ढकोसला है, मैं स्वयं नहीं मानता। अरे अभी तक कोई नहीं आया? छकौड़ी, भवानी, गुरुदीन, राम गुलाम, कोई तो बोलो। अब की भी वही बूढ़ा कहार खांसता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार, मोर तलब दे दीन जाए, ऐसी नौकरी मुझसे ना हुई। कहाँ लो दौरी, दौरत दौरत गोड़ पिराए लागत है। भाल, काम कुछ करो या ना करो, पर तलब पहले चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खासा करो, तलब तो तुम्हारी चढ़ रही है। जाकर बाजार से एक आने की ताजी मिठाई ला, दौड़ता हुआ जा। कहार को यह हुक्म देकर बाबू साहब घर में गए और स्त्री से बोले, वहां से एक पंडित जी आए हैं, यह खत लाए हैं, जरा पढ़ो तो। पत्नी जी का नाम रंगीली बाई था। गोरे रंग की प्रसन्नमुख महिला थी। रूप और यौवन उनसे विदा हो चुका था, पर किसी प्रेमी मित्र की भांति मचल मचल कर 30 साल तक जिसके गले में रही, उसे छोड़ते न बनता था। रंगीली बाई बैठी पान लगा रही थी। बोली, कह दिया ना कि हमें वहां ब्याह करना मंजूर नहीं। भाल, हाँ कह तो दिया, पर मारे संकोच के मुंह से शब्द न निकलता था। झूठ मूठ का होला करना पड़ता। रंगीली, साफ बातें करने में क्या संकोच, हमारी इच्छा है, नहीं करते। किसी का कुछ लिया तो नहीं है। जब दूसरी जगह 10,000 नगद मिल रहे हैं तो वहां क्यों करूं? उनकी लड़की कोई सोने की थोड़ी है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते शर्माते 15-20 हजार दे मरते। अब वहां क्या रखा है? भालचंद्र, एक दफा जवाब देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं है। कोई मुख से कुछ ना कहे, पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती, मगर तुम्हारी जिद से मजबूर हूं। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल ना था, और यद्यपि रंगीली बाई भी शायद कभी किताब पढ़ती हूँ, पर खत वत पढ़ लेती थी। पहली ही पंक्ति पढ़कर उनकी आंखें सजल हो गई, और पत्र समाप्त किया तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक एक शब्द करुणा के रस में डूबा हुआ था। एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की नहीं, लाख की थी, जो एक ही आंच से पिघल गई। रूंधे हुए कंठ से बोली, अभी ब्राह्मण बैठा है ना? भालचंद्र पत्नी के आंसुओं को देख देख कर सूखे जाते थे, अपने ऊपर झल्ला रहे थे। नाहक ही मैंने यह खत इसे दिखाया। इसकी जरूरत ही क्या थी? इतनी बड़ी भूल उनसे कभी नहीं हुई थी। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा हो, मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झांक कर देखा। पंडित मोटा राम बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे। लालसा से व्यग्र होकर कभी यह पहलू बदलते तो कभी वह। एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर पहले ही तोड़ दी थी, उसमें भी यह विलंब। दारुण दशा थी। उन्हें बैठे देखकर रंगीली बोली है, अभी बाहर ही हैं, जाकर कह दो हम विवाह करेंगे। बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भालचंद्र, तुम भी कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती हो। अभी उससे कहाँ आया हूँ कि मुझे विवाह करना मंजूर नहीं। एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर यह संदेश कहूंगा तो अपने दिल में क्या कहेगा, जरा सोचो तो।
यह शादी विवाह का मामला है, लड़कों का खेल नहीं है कि अभी एक बात की अभी पलट गए। भले आदमी की बात ना हुई, दिल लगी हुई। रंगीली, अच्छा तुम अपने मुंह से ना कहो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाएगी और मेरी भी, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं। भालचंद्र, तुम अपने सिवाय सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या मैं कहूं, बात तो एक ही है। जो बात तय हो गई है वो तय हो गई है। अब मैं उसे फिर नहीं उठाना चाहता। तुम ही तो बार बार कहती थी कि मैं वहां ना करूंगी। तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम फिर रंग बदलती हो। यह तो मेरी छाती पर मूंग दलना है। आखिर तुम्हें कुछ तो मेरे आन मान का ध्यान हो। रंगीली, तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतनी हीन हो गई है। तुम्ही ने तो कहा था कि उसने पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और अपनी गरीबी का ढोंग रचाकर काम निकालना चाहती है। एक ही छटी हुई औरत है। तुमने जो कहा वह मैंने मान लिया। भलाई करके बुराई करने में तो लज्जा और संकोच है। बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं। अगर तुम हाँ कर आए होते तो मैं नहीं करने को कहती तो तुम्हारा संकोच उचित होता। नहीं करने के बाद हाँ करने में अपना ही बड़प्पन है। भालचंद्र, तुम्हें बड़प्पन मालूम होता है, मुझे तो लुच्चापन ही मालूम होता है। फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि मैं वकलाइन के विषय में जो बात कही वह झूठ थी? यह पत्र देखकर तुम जैसी खुद सरल हो वैसे ही दूसरों को भी सरल समझती हो। रंगीली, इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल में चुभती नहीं, उसमें बनावट की गंध अवश्य होती है। भालचंद्र, बनावट की बात ऐसी चुभती है कि सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल फीकी लगने लगे। यह किस्से कहानियां लिखने वाले जिनके किताबें पढ़ पढ़कर तुम घंटों रोती रहती हो, क्या सच्ची बातें लिखते हैं? सरासर झूठ का तामूर बांधते हैं। यह भी एक कला है। रंगीली, क्यों जी, तुम मुझसे भी उड़ते हो, दाई से पेट छिपाते हो। मैं तुम्हारी बात मान जाती हूँ तो तुम समझते हो इसे चकमा दिया, मगर मैं तुम्हारी एक एक नस पहचानती हूँ। तुम अपना ऐब मेरे सिर मढ़कर खुद बेदाग बचना चाहते हो। बोलो, कुछ झूठ कहती हूँ क्या? जब वकील साहब जीते थे तो तुमने सोचा था कि ठहराव की जरूरत ही क्या है, वह खुद ही जितना समझेंगे देंगे, बल्कि बिना ठहराव के और भी ज्यादा मिलने की आशा होगी। अब वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के हीले हवाले करने लगे। यह भलमनसी नहीं है, छोटापन है। इसका इल्जाम भी तुम्हारे सिर है। मैं शादी विवाह के नजदीक न जाऊंगी। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। ढोंगी आदमियों से मुझे चिढ़ है। जो बात करो सफाई से करो, बुरा हो या अच्छा। हाथी के दांत दिखाने के और खिलाने के और वाली नीति पर चलना तुम्हें शोभा नहीं देता। बोलो, अब भी वहां शादी करते हो या नहीं? भालचंद्र, जब मैं बेईमान, दगाबाज और झूठा ठहरा तो मुझसे पूछना ही क्या? मगर खूब पहचानती हो आदमियों को। क्या कहना है तुम्हारी इस सूझबूझ का? बलैया ले ले। रंगीली, हो बड़े हयादार, अब भी नहीं शर्माते। ईमान से कहो, मैंने बात ताड़ ली कि नहीं? भालचंद्र, अजी जाओ, वह दूसरी औरतें होती हैं जो मर्दों को पहचानती हैं। अब तक मैं यही समझता था कि औरतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, पर आज यह विश्वास उठ गया और महात्माओं ने औरतों के विषय में जो तत्व की बातें कही हैं उनको मानना पड़ा। रंगीली, जरा आईने में अपनी सूरत तो देखाओ। तुम्हें मेरी कसम है, जरा देख लो कितने झेपे हुए हो। भालचंद्र, सच कहना, कितना झेपा हुआ हूँ? रंगीली, उतना ही जितना कोई भलमानस चोर चोरी खुल जाने पर होता है। भालचंद्र, अच्छी बात है, उसी पर फैसला रहा। रंगीली, जरा इशारा ना करना। भालचंद्र, अजी मैं उसकी तरफ ताकूंगा भी नहीं। संयोग से इसी वक्त भुवन मोहन भी आ गए। ऐसे सुंदर सुडौल बलिष्ठ युवक कॉलेजों में बहुत कम दिखने को मिलते हैं। बिल्कुल माँ को पड़ा था, बिल्कुल माँ को पड़ा था। वही गोरा चिट्टा रंग, वही पतले पतले गुलाब की पत्ती कैसे होंठ, वही चौड़ा माथा,
बड़ी बड़ी आँखें, डील डॉल बाप का सा था। ऊंचा कोट, व्रीचेंट टाई, बूट, हैट उस पर खूब खिल रहे थे। हाथ में एक स्टिक था। चाल में जवानी का गुरूर था, आंखों में आत्मगौरव। रंगीली ने कहा, आज बड़ी देर लगाई तुमने। यह देखो, तुम्हारी ससुराल से यह खत आया है। तुम्हारी सास ने लिखा है। साफ साफ बतला तो, अभी सवेरा है। तुम्हें वहाँ शादी करना मंजूर है या नहीं? भुवन, शादी करनी तो चाहिए अम्मा, पर मैं करूँगा नहीं। रंगीली, क्यों? भुवन, कहीं ऐसी जगह शादी करवाइए कि खूब रुपए मिले, और ना सही 1 लाख का डॉल हो। वहाँ अब क्या रखा है? वकील साहब रहे ही नहीं, बुढ़िया के पास अब क्या ही होगा। रंगीली, तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म नहीं आती? भुवन, इसमें शर्म की कौन सी बात है? रुपए किसे काटते हैं? लाख रुपए तो लाख जन्म में भी ना जमा कर पाऊंगा। इस साल पास भी हो गया तो कम से कम 5 साल तक रुपए की सूरत नजर ना आएगी। फिर 100-200 रुपए महीने कमाने लगूंगा। 500-600 तक पहुँचते पहुँचते उम्र के 3 भाग बीत जाएंगे। रुपए जमा करने की नौबत ना आएगी। दुनिया का कुछ मजा ना उठा सकूंगा। किसी धनी लड़की से शादी हो जाती तो चैन से कटेगी। मैं ज्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख नगद हो या कोई ऐसी जायदाद वाली बेवा मिले जिसके एक ही लड़की हो। रंगीली, चाहे औरत कैसी ही मिले। भुवन, धन सारे ऐब छिपा देता है। मुझे वह गालियां भी सुनाए तो भी चूं ना करूं। दुधारू गाय की लात किसे बुरी मालूम होती है? बाबू साहब ने प्रश्न सूचक भाव से कहा, हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति है और दुख है कि ईश्वर ने उन्हें विपत्ति में डाला, लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही कोई निश्चय करना चाहिए। हम कितने फटे हाल हो जाएं, फिर भी अच्छी खासी बारात हो जाएगी। वहाँ भोजन का ठिकाना नहीं, सिवाय इसके कि लोग हंसे और कोई नतीजा न निकलेगा। रंगीली, तुम बाप पूत एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। दोनों उस गरीब लड़की के ऊपर छुरी फेंकना चाहते हो। भुवन, जो गरीब हो उसे गरीब ही के यहाँ संबंध करना चाहिए, अपनी हैसियत से बढ़कर नहीं। रंगीली, चुप भी रह। आया है वहां से हैसियत लेकर। तुम कहाँ के ऐसे धन्ना सेठ हो? कोई आदमी द्वार पर आ जाए तो 1 लोटे पानी को तरस जाए, बड़ी हैसियत वाले बने हो। यह कहकर रंगीली वहां से उठकर रसोई का प्रबंध करने चली गई। भुवन मोहन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया और बाबू साहब मूछों पर ताव देते हुए बाहर आए कि मोटा राम को अंतिम निश्चय सुना दें, पर उनका कहीं पता न था। मोटा राम कुछ देर तक तो कहार की बाट देखते रहे। जब उसके आने में बहुत देर हुई तो उनसे बैठा ना गया। सोचा, यहाँ बैठे बैठे काम न चलेगा, कुछ उद्योग करना चाहिए। भाग्य के भरोसे यहाँ अड़ी बैठे रहे तो भूखे मर जाएंगे। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। चुपके से लकड़ी उठाई और जिधर कहार गया था उसी तरफ चले। बाजार थोड़ी ही दूर पर था। एक क्षण में जा पहुंचे। देखा तो बुढ़ा एक हलवाई की दुकान पर बैठा चिलम पी रहा था। उसके देखते ही आपने बेतकल्लुफी से कहा, अभी कुछ तैयार नहीं है क्या महाराज? सरकार वहां बैठे बिगड़ रहे हैं कि तुम जाकर सो गए या कहीं ताड़ी पीने लगा। मैंने कहा, सरकार यह बात नहीं, बुढ़ा आदमी है, आते ही आते तो आएगा। बड़े विचित्र जीव हैं, ना जाने इनके यहाँ कैसे नौकर टिकते हैं। कहार, मुझे छोड़कर आज तक कोई दूसरा नहीं टिका और न टिकेगा। साल भर से तलब नहीं मिली, किसी को तलब नहीं देते। जहाँ किसी ने तलब मांगी वह लगे उसे डांटने। बेचारा नौकरी छोड़कर भाग जाता है। वे दोनों आदमी जो पंखा झल रहे थे सरकारी नौकर हैं। सरकार से 2 अर्दली मिले हैं, इसी से पड़े हुए हैं। मैं भी सोचता हूँ, जैसा तेरा ताना बाना वैसी मेरी भरनी। 10 कट गए हैं, 1-2 साल और इसी तरह कट जाएंगे। मोटा राम, तो तुम ही अकेले हो? नाम तो कई कुहारों के लेते हैं। कहार सब इन 2-3 महीनों के अंदर आए और छोड़कर चले गए। यह अपना रोब जमाने को अभी तक उनका नाम जपा करते हैं। कहीं नौकरी दिलवाएगा चलूं? मोटे राम, अजी बहुत नौकरी है। कहार तो आजकल ढूंढे नहीं मिलते। तुम तो बहुत पुराने आदमी हो, तुम्हारे लिए नौकरी की क्या कमी?
यहाँ कोई ताजी चीज है? मुझसे कहने लगे, खिचड़ी बनवाइएगा या बाटी लाइएगा। मैंने कह दिया, सरकार बुढ़ा आदमी है, रात को उसे मेरा भोजन बनाने में कष्ट होगा, मैं कुछ बाजार से ही खा लूँगा, इसकी आप चिंता ना करें। बोले, अच्छी बात है, कहार आपको दुकान पर मिलेगा। बोलो साहब जी, कुछ तर माल तैयार है कि नहीं? लड्डू तो ताजे मालूम होते हैं। तौले हैं? तौल दो, 1 सेर भर, आ जाऊं वहीं ऊपर ना। यह कहकर मोटा राम जी हलवाई की दुकान पर जा बैठे और तर माल चखने लगे। खूब छक कर खाया, 2.5-3 सेर चट कर गए। खाते थे और हलवाई की तारीफ करते थे। शाह जी, तुम्हारी दुकान का जैसा नाम सुना था वैसा ही माल पाया। बनारस वाले रसगुल्ले नहीं बना पाते, कलाकंद अच्छी होते हैं, पर तुम्हारी उनसे बुरी नहीं। माल डालने से अच्छी चीज़ नहीं बन जाती, विद्या चाहिए, गुण चाहिए। हलवाई, कुछ और लीजिए महाराज, थोड़ी सी रबड़ी मेरी तरफ से लीजिए। मोटा राम, इच्छा तो नहीं है, लेकिन दे दो पाव भर। हलवाई, पाव भर से क्या कीजिएगा, चीज़ अच्छी है, आधा सेर तो लीजिए। और 9 बजते बजते मकान पर आए। यहाँ सन्नाटा सा छाया हुआ था। एक लालटेन जल रही थी। अपने चबूतरे पर बिस्तर जमाया और सो गए। सवेरे अपने नियमानुसार उठे। 8 बजे उठे तो देखा कि बाबू साहब टहल रहे हैं। इन्हें जगह देखकर पाला गनकर बोले, महाराज, आप रात कहाँ चले गए? मैं बड़ी रात तक आपकी राह देखता रहा। भोजन का सब सामान बड़ी देर तक रखा रहा। जब आप नहीं आए तो रखवा दिया गया। आपने कुछ भोजन किया या नहीं? मोटा राम, हलवाई की दुकान से कुछ खा आया था। भालचंद्र, अजी पूरी मिठाई में वह आनंद कहाँ जो बाटी और दाल में है। 10-12 आने खर्च हो गए होंगे, फिर भी पेट न भरा होगा। आप मेरे मेहमान हैं, जितने पैसे हो ले लीजिएगा। मोटा राम, आप ही के हलवाई की दुकान पर खाया था, वह जो नुक्कड़ पर बैठता है। भालचंद्र, कितने पैसे देने पड़े? मोटा राम, आपके हिसाब में लिखा दिए हैं। भालचंद्र, जितनी मिठाइयाँ ली हो मुझे बता दीजिए, नहीं तो पीछे से बेईमानी करने लगेगा। एक ही ठग है। मोटा राम, कोई 2.5 सेर मिठाई थी और आधा सेर रबड़ी, बस। बाबू साहब ने विस्फारित नेत्रों से पंडित जी को देखा, मानो कोई अचंभे की बात सुन ली हो। 3 सेर तो कभी यहाँ महीने भर का टोटल भी नहीं होता, और यह महाशय एक बार में कोई 4 रुपए का माल उड़ा गए। अगर 1-8 दिन रह जाएं तो बधिया बैठ जाएगी। पेट है या शैतान की कब्र? 3 सेर, कुछ ठिकाना है? अद्विग्न दशा में दौड़े हुए अंदर गए और रंगीली से बोले, कुछ सुनती हो? यह महाशय कल 3 सेर मिठाई उड़ा गए। 3 सेर पक्की तौल। रंगीली बाई ने विस्मित होकर कहा, अजी नहीं, 3 सेर भला क्या खा जाएगा आदमी? ये आदमी है या बैल? भालचंद्र, 3 सेर तो अपने मुंह से कह रहे हैं, 4 से कम ना खाई होगी, पक्की तौल। रंगीली, पेट में सनीचर है क्या इनके? भालचंद्र, आज और रह गया तो 6 सेर का हाथ फेरेगा। रंगीली, तो आज रहे ही क्यों? खत का जवाब देना हो देकर विदा करें। अगर रहे तो साफ कह देना कि हमारे यहाँ मिठाई मुफ्त नहीं आती। खिचड़ी बनाना हो बनावें, नहीं तो अपनी राह लें। जिन्हें ऐसे पिटुओं को खिलाने से मुक्ति मिलती हो वो खिलाएं, हमें ऐसी मुक्ति ना चाहिए। मगर पंडित जी विदा होने को तैयार बैठे थे, इसलिए बाबू साहब को कौशल से काम लेने की जरूरत ना पड़ती। पूछा, क्या तैयार कर दी महाराज? मोटे राम, हाँ सरकार, अब चलूँगा, 9 बजे की गाड़ी मिलने की है। भालचंद्र, भला आज तो रहिए। यह कहते कहते बाबू साहब को भय हुआ कि कहीं यह महाराज सचमुच न रह जाएं, इसलिए वाक्य को यूं पूरा किया, हाँ वहाँ भी लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। मोटा राम, 1-2 दिन की तो कोई बात ना थी, विचार भी यही था कि त्रिवेणी का स्नान करूँगा, पर बुरा ना मानिए तो कहूँ, आप लोगों में ब्राह्मणों के प्रति लेस मात्र भी श्रद्धा नहीं है। हमारे यजमान हैं जो हमारा मुंह जोहते रहते हैं कि पंडित जी कोई आज्ञा दे तो उसका पालन करें। हम उनके द्वार पर पहुंच जाते हैं
तो अपना धन्य भाग समझते हैं और सारा घर छोटे से बड़े तक हमारी सेवा सत्कार में मग्न हो जाते हैं। जहाँ आपका आदर नहीं वहाँ एक क्षण ठहरना असह्य है। जहाँ ब्राह्मण का आदर नहीं वहाँ कल्याण नहीं हो सकता। भालचंद्र, हमसे तो ऐसा अपराध नहीं हुआ। मोटेराम, अपराध नहीं हुआ और अपराध कहते किसे हैं? अभी आप ही घर में जाकर कह रहे थे कि महाशय 3 सेर मिठाई चट कर गए। पक्की तौल। आपने अभी खाने वाले देखे कहाँ? एक बार खिलाइए तो आंखें खुल जाएं। ऐसे ऐसे महान पुरुष पड़े हैं जो पसेरी भर मिठाई खा जाएं और डकार तक न ले। मिठाई खाने के लिए हमारी चिरौरी की जाती है। हम भिक्षुक ब्राह्मण नहीं हैं जो आपके द्वार पर खड़े रहें। आपका नाम सुनकर आए थे, यह न जानते थे कि यहाँ मेरे भोजन के भी लाले पड़ जाएंगे। भगवान आपका भला करे। बाबू साहब ऐसे झेपे कि मुंह से बात ना निकली। जिंदगी भर में उन पर कभी ऐसी फटकार ना पड़ी थी। बहुत बातें बनाई कि आपकी चर्चा ना थी, एक दूसरे महाशय की बात थी। लेकिन पंडित जी का क्रोध शांत ना हुआ। सब कुछ सह सकते थे पर अपने पेट की निंदा ना सह सकते थे। औरत को रूप की निंदा जितनी अप्रिय लगती है उससे कहीं अधिक अप्रिय पुरुष को अपने पेट की निंदा लगती है। बाबू साहब मनाते तो थे पर यह धड़का भी समाया हुआ था कि यह टिक ना जाए। उनकी कृपणता का पर्दा खुल गया था। अब उसमें संदेह ना था, उस पर्दे को ढांपना जरूरी था। अपनी कृपणता को छिपाने के लिए उन्होंने कोई बात उठा न रखी पर होने वाली बात होकर रही। पछता रहे थे कि कहाँ से घर में इसकी बात करने लगा और कहाँ भी तो उच्च स्वर में। यह दुष्ट भी कान लगाए सुनता रहा। किंतु अब पछताने से क्या हो सकता है? जाने किस मनहूस की सूरत देखी थी कि यह विपत्ति गले पड़ी। अगर इस वक्त यहाँ से रुष्ट होकर चला गया तो वहाँ जाकर बदनाम करेगा और मेरा सारा कौशल खुल जाएगा। अब तो इसका मुंह बंद करना ही पड़ेगा। यह सोच विचार करके रंगीली बाई से बोले, इस दुष्ट ने हमारी बातें सुन ली है, रूठ कर चला जा रहा है। रंगीली, जब तुम जानते थे कि द्वार पर खड़ा है तो धीरे क्यों नहीं बोले? भालचंद्र, विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती। यह क्या जानता था कि वह द्वार पर कान लगाए खड़ा है? रंगीली, न जाने किसका मुंह देखा था। भालचंद्र, वही दुष्ट सामने लेटा हुआ था। जानता तो उधर ताकता ही नहीं। अभी तो इसे कुछ दे दिलाकर राजी करना पड़ेगा। रंगीली, जाने भी दो। जब तुम्हें वहाँ विवाह ही नहीं करना है तो क्या परवाह, जो चाहे कहें। भालचंद्र, यो जान न बचेगी। लाओ 10 रुपए विदाई दे दूं। ईश्वर फिर इस मनहूस की सूरत न दिखाए। रंगीली ने बहुत पछताते पछताते 10 रुपए निकाले और बाबू साहब ने उन्हें लेकर जाकर पंडित जी के चरणों पर रख दिया। पंडित जी ने दिल से कहा, धत तेरे मक्खी चूस की, ऐसा रगड़ा कि याद ही करोगे। तुम समझते हो कि 10 रुपए देकर उसे उल्लू बना लूंगा? इस फेरे में ना रहना। यहाँ तुम्हारी नस नस पहचानते हैं। रुपए जेब में रख लिए और आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। बाबू साहब बड़ी देर तक खड़े सोच रहे थे। मालूम नहीं अब भी मुझे कृपण समझ रहा है या पर्दा ढक गया। कहीं ये रुपए भी तो पानी में नहीं गिर पड़े। आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।